हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मेया लियांग, सेंसुई और बिल बैठ के लंच कर रहे होते हैं। मेया लियांग की मॉम बोल रही होती है अगर तुम्हें किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए होगी तो तुम ले सकते हो। बिल बोल रहा होता है नहीं, मेरे पास में ठीक ठाक पैसा है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सेंसुई बोल रही होती है अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी तो मैं ज्यादा तो हेल्प नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं 10 बिलियन इन्वेस्ट कर सकती हूँ। तभी बिल बोलता है आंटी मुझे एक दिक्कत तो है, मुझे सात्सुमा कंपनी से लाइट सोर्स चाहिए। सेंसुई बोल रही होती है सात्सुमा एक फॉरेन कंट्री है, मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, उनसे लाइट सोर्स खरीदना सच में काफी ज्यादा मुश्किल होगा। बिल बोल रहा होता है मैं सात्सुमा के झोंगा डिवीजन में गया था लेकिन वहाँ मेरा काम नहीं बना। सेंसुई बोल रही होती है अगर तुम्हें उनके साथ में नेगोशिएट करना है तो तुम्हें चीजों को बैलेंस करना होगा। तभी बिल बोलता है ठीक है मैं समझ गया, आंटी आपका शुक्रिया, जब भी मुझे कोई भी दिक्कत आएगी तो मैं डेफिनेटली आपके पास में आऊंगा। सेंसुई बोलती है ठीक है मैं अपने प्रॉमिस के बारे में नहीं भूलूंगी। बिल सोच रहा होता है आखिर लियांग की मॉम इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है। जाते हुए बिल बोल रहा होता है मैं किसी को भेज दूंगा जो कि आंटी को होटल छोड़ देगा। तभी मेया लियांग अपने मॉम को गले लगा लेती है। सेंसुई बोल रही होती है इतने बड़े होने के बावजूद भी तुम अभी भी ऐसी ही हो। मेया लियांग बोल रही होती है कि आपको बिल से कोई दिक्कत या फिर वो आपको ठीक लगा। सेंसुई बोल रही होती है अपने दिमाग को अपने काम पे लगाओ, जल्दी ही तुम्हें वापस यांजिंग चलना है। बिल की किस्मत में लिखा हुआ है कि वो नॉर्मल इंसान बन के नहीं रहेगा, या फिर तो अपने कदमों के नीचे पूरी दुनिया को झुकाएगा, या फिर वो इस दुनिया के हाथों तबाह हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है। मेया लियांग बोल रही होती है ठीक है मॉम मैं समझ गई। आगे जो बिल होता है वो मार्केटिंग ऑफिस में आ गया होता है जहाँ पे यांचेंग डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी झाओयू होते हैं, बाइकेन टाउन के मेयर सर माइक्यून होते हैं, वही झोंगाई टीवी रिपोर्टर वेंशु होती है। मैं बोल रही होती मैं तुमको सभी से मिला देती हूँ। वो झायू बोल रहा होता है हेलो मिस्टर बम्बानी, हमारी सिटी में आपका फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। यांचेंग के लोगों की तरफ से मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। बिल बोल रहा होता है शुक्रिया की क्या बात है, मैं तो वही कर रहा हूँ जो कि मैं कर सकता हूँ। वेंशु बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी सब कुछ तैयार हो चुका है, आप इंटरव्यू दे सकते हैं। फिर वहाँ पे इंटरव्यू स्टार्ट कर देते हैं। वेंशु बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आगे क्या रीजन है बाइकेन टाउन के अंदर स्कूल बनवाने का। बिल बोल रहा होता है मैं वहाँ के बच्चों की किस्मत को चेंज करना चाहता हूँ और ये सिर्फ नॉलेज से हो सकता है। उनका जो इंटरव्यू होता है वो 1 घंटे तक चलता है। 1 घंटे बाद में मेया लियांग बोलती है सेक्रेटरी वू और रिपोर्टर वैन आपका शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। सेक्रेटरी वू बोल रहे होते हैं यहाँ पे आपकी वजह से हमारे टाउन को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, तो शुक्रिया तो हमें बोलना चाहिए। तभी मेया बोलती है बिल मेरे पास में तुम्हारे लिए कुछ था। फिर वो बिल को एक चेक दे देती है। बिल बोल रहा होता है आखिर तुम्हें चेक कहाँ से मिला, ये तो $100 मिलियन का है। मेया लियांग बोल रही होती है मैंने स्कूल और रोड के बारे में अपनी मॉम को बताया और वो इसके अंदर $100 मिलियन डोनेट कर रही है। बिल बोल रहा होता है तुम्हारी मॉम ने $100 मिलियन दे दिए हैं, अब मुझे लगता है कि मुझे मेरा पैसा खर्च ही नहीं करना पड़ेगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर आंटी ने इसको दिया तो मैं तो इसको मना भी नहीं कर सकता, मैं इसको अपने पास में रख देता हूँ। मेया लियांग बोल रही होती है अब तुम क्या प्लान कर रहे हो, वो झायू और सन मोकुन तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं, जब भी तुम चाहो तब उनकी सिटी जा सकते हो। बिल बोल रहा होता है मेरी एक कलीग जो कि बाकियान टाउन से है और कल मेरी उसके साथ में अपॉइंटमेंट थी। मेया लियांग बोल रही होती है ठीक है मैं वेंसुई को बोल दूंगी कि कल तुम्हें पिक कर ले, अब तुम जा सकते हो। बिल बोल रहा होता है मेया लियांग ने मेरा यूज कर लिया और बोल रही है जाने के लिए। तभी मेया लियांग बोल रही होती है फालतू बातें मत करो, और फिर बिल वहाँ चला जाता है। आगे जो बिल होता है वो वही अटेंडेंस ग्रुप आ गया होता है। जब वो ऑफिस में एंटर करता है तो युवान युवान कपड़े चेंज कर रही होती है। बिल बोल रहा होता है आखिर तुम ऑफिस में कपड़े क्यों चेंज कर रही हो। युवान युवान बोल रही होती है मुझे कैसे पता हुआ कि आप यहाँ पे आ जाएंगे। फिर बिल युवान युवान से बोलता है कि डोनेशन चेक है। युवान युवान बोल रही होती है हमको तो काफी अच्छा खासा अमाउंट डोनेट हुआ है, देख के लग रहा है कि हमें इस प्रोजेक्ट के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। बॉस आपको ये चेक कहाँ से मिला, जो इंसान हम लोग को फंड दे रहा है वो काफी ट्रस्टेड और वैल्यूएबल इंसान है जिसके ग्रुप की कीमत $8 ट्रिलियन है। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर इस चेक को डिपॉजिट मत करना। बाहर आते हुए बिल सोच रहा होता है आखिर लियांग की मॉम कौन है। अगर मैं उनके ग्रुप के सामने अपने ग्रुप की बात करूं तो हमारा ग्रुप तो बहुत ही छोटा है। आगे बिल एयरपोर्ट आ गया होता है। वेंशु बोल रही होती है आपके साथ में जो सुंदर लड़की है क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है। तभी लीचुआन बोल रही होती है नहीं मैं इनकी फ्रेंड हूँ, इनकी गर्लफ्रेंड नहीं। वेंशु बोल रही होती है मुझे गलतफहमी हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आप लोगों के लिए होटल बुक कर दिया है, पहले चल के वहाँ पर डिनर करते हैं फिर बाकी बातें बाद में कर लेंगे। बिल बोल रहा होता है डिनर की कोई भी जरूरत नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है बाकियान टाउन की रोडें ठीक नहीं है। लीचुआन बोल रही होती है 3 किलोमीटर का रास्ता बहुत ही बेकार रास्ता है। अच्छी बात तो यह है कि इस बार कुछ खास बारिश नहीं हुई, इसी वजह से कम हम उस रोड पे चल तो सकते ही है। बिल बोल रहा होता जल्दी से मुझे पास ही कार शॉप में लेके चलो, मैं वहाँ पे एक कार खरीदूंगा, बिना कार के कहीं भी जाना कन्वीनियंट नहीं होगा। आगे बिल शोरूम आ गया होता है।
एक एसयूवी को देखते हुए बिल बोल रहा होता है मुझे लाल वाली गाड़ी चाहिए। सेल्स गर्ल बोल रही होती है मिस्टर अंबानी आपकी आंखें बहुत ही तेज है, लाल वाली गाड़ी के लिए आपको एडिशनल $100 मिलियन देने पड़ेंगे और इंश्योरेंस और टैक्स को लेके 300.5 मिलियन देने पड़ेंगे। इतना बड़ा अमाउंट सुन के वेंसुई शॉक्ड हो गई होती है। तभी बिल बोलता है मेरे कार्ड से पैसे काट लो। वेंसुई बोल रही होती है मिस्टर अंबानी मैं 2 मिनट में आती हूँ। फिर वेंसुई कॉल करते हुए बोल रही होती है सेक्रेटरी वो मुझे किसी चीज के बारे में आपसे बात करना था। जो ये बिल अंबानी है ना उसने स्पॉन्सरशिप का पैसा यूज करते हुए 300 मिलियन की कार खुद के लिए खरीद ली। सेक्रेटरी वो बोल रहे होते हैं फालतू बातें मत करो, अभी मेरे पास में फंड के अंदर 500 मिलियन पड़े हुए हैं, उनमें से एक ही पैसा गायब नहीं हुआ। अगर वो कुछ खरीद भी रहे हैं तो अपने पैसे से खरीद रहे हैं, उन्होंने फंड का एक भी पैसा यूज नहीं करा। तुम थोड़ी पुरानी रिपोर्टर हो तो थोड़ा सोच समझ के बात क्या करो। शोरूम वाली लड़की बोल रही होती है आपका कॉन्ट्रैक्ट रेडी है। तभी बिल लीचुआन को बोल रहा होता है इसको साइन कर दो। लीचुआन बोल रही होती है आखिर मैं इसको साइन क्यों करूंगी। बिल बोल रहा होता है क्योंकि मैंने ये कार तुम्हारे लिए ली है। वेंसुई सोच रही होती है आखिर कोई अपने लवर के लिए इतना अच्छा कैसे हो सकता है। फिर लीचुआन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। शोरूम वाली लड़की बोल रही होती है चलिए मैं आपको गैराज लेके चलती हूँ आपकी कार दिखाने के लिए। कार को देखते हुए बिल बोल रहा होता है लीचुआन कैसा रहेगा तुम इसको ड्राइव करो। लीचुआन बोलती है ठीक है फिर वो लोग कार में बैठ जाते हैं। जब वेंसुई बैठने ही वाली होती है तभी बिल बोलता है मिस वेंसु आपकी हमें जरूरत नहीं है, आप अलग से आ जाइएगा। फिर वो लोग अपनी कार लेके वहाँ से निकल जाते हैं। लीचुआन बोल रही होती है हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बिल बोल रहा होता है हम लोग ब्लू स्काई ऑफने जा रहे हैं, वहाँ तक के नेविगेशन में मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, वैसे वही मेरा घर है। लीचुआन बोल रही होती है क्या तुम एक ऑर्फन हो। बिल बोल रहा होता है क्या तुम ये जानकर सरप्राइज हो गई। लीचुआन सोच रही होती है बिना किसी सपोर्ट के बिल इतना आगे कैसे बढ़ सकता है। आगे बिल ऑफनेज आ गया होता है। सारे बच्चे बिल को देखते हुए बोल रहे होते हैं बदर बिल वापस आ गए। तभी वो बच्चे आगे बढ़ते हुए बोलती है भैया मुझे गोदी लीजिए। बिल बोल रहा होता तुम तो काफी ज्यादा मोटी हो गई हो, अगर तुम ऐसे ही खाती रहोगे तो मैं तुम्हें उठा नहीं पाऊंगा। वैसे वांगमा कहाँ पे है। वो बच्ची बोलते चले मैं आपको वांगमा के पास में लेके चलती हूँ। वांगमा सोच रही होती है बिल यहाँ पे नई लड़कियों को लेके आया है। बिल बोल रहा होता है मैं आपको इसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, इनका नाम है लीचुआन और ये हमारे डिपार्टमेंट की डायरेक्टर है। वांगमा बोल रही होती है अच्छा ऐसी बात है आओ बैठो। वांगमा बिल से बोल रही होती है आखिर तुमने आने से पहले बताया क्यों नहीं, मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी प्रिपेयर करके नहीं रखा, मुझे नहीं लगता कि तुमने कुछ खाया होगा, तो मैं जा रही हूँ तुम्हारे लिए डिनर बनाने के लिए। डायरेक्टर लीचुआन बोल रही होती है मैं आपकी हेल्प करा देती हूँ। आगे वो लोग डिनर टेबल पे आगे होते हैं। वांगमा बोल रही होती है अगर तुम बिजनेस ट्रिप के लिए आए हो तो तुम यहाँ पे कुछ दिन तो रुकोगे ही ना। बिल बोल रहा होता है यहाँ पे रुकना काफी डिफिकल्ट होने वाला है, झोंगा में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। वांगमा बोल रही होती है दिन भर काम पे ही मत लगे रहना, एक दिन में सारा पैसा नहीं कमाना होता, सब कुछ आराम आराम से करना होता है। शाम को बिल वहाँ जाते हुए बोल रहा होता है मैं अगली बार आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। आगे बिल होटल आ गया होता है। अपना कार्ड देते हुए बिल बोल रहा होता है 2 रूम दे दो। तभी डायरेक्टर लीचुआन बोल रही होती है पैसा वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, एक रूम में दोनों का काम हो जाएगा। बिल बोल रहा होता है क्या तुम श्योर हो। लीचुआन बोल रही होती है हाँ मैंने कहा ना। बिल बोल रहा होता है कि ऐसी बात है तो एक रूम बुक कर दो। आगे वाले रूम में आगे होते हैं। डॉक्टर लीचुआन बोल रही होती है बिल क्या तुम्हें शावर लेना है, मैं तुम्हारे लिए पानी गर्म कर देती हूँ। फिर जैसे ही बिल शावर लेने के लिए अंदर जाता है तो वो देखता है कि डॉक्टर लीचुआन के कपड़े वहाँ पर टंगे हुए हैं। तभी डॉक्टर लीचुआन आते हुए बिल को गले लगा लेती है। बिल बोल रहा होता है हम लोग को बाइकन टाउन जाना है तो तुम्हें पहले नहा लेना चाहिए क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। तभी डॉक्टर लीचुआन बिल को धक्का देते हुए पानी में गिरा देती है। आगे हम देखते हैं उन दोनों के बीच में सिस्टम हो गया होता है। डॉक्टर लीचुआन बोल रही होती है अगर तुम्हें कोई काम हो तो पहले तुम वो काम कर सकते हो, पहले मुझे जाकर अपने मदर को रिस्पेक्ट शो करनी है, इसी वजह से मैं ग्रेव पे जा रही हूँ। बिल बोलता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम्हारी मॉम की मेमोरियल पे जाना ज्यादा जरूरी है, कल हम वहाँ पे चले जाएंगे। तभी बिल के फोन पे वेंशु का कॉल आता है। वेंशु बोल रही होती है मिस्टर बिल मैंने काफी सारा ड्रिंक कर ली है, क्या मुझे लेने के लिए आ सकते हैं। बिल बोलता है मैं नहीं आने वाला। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखा जाता है। बिल बाइकर टाउन आ गया होता है। डॉक्टर लीचुआन बोल रही होती है तुम इस जगह को देख के सरप्राइज हो गए होगे ना। बिल बोल रहा होता है हॉस्पिटल में आने के बाद से मुझे पता चल चुका है कि इस वर्ल्ड में बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो कि फाइनेंशियल फ्री है, इसी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ रोड और स्कूल बनाने के लिए ताकि कोई बारिश या तूफान बच्चों के सपने के ऊपर ना आ जाए। तभी लीचुआन वहाँ पे ब्रेक लगा देती है और बिल के सर पे चोट लग जाती है। लीचुआन बोल रही होती है क्या तुम यहाँ पे स्कूल और रोड बनाने के लिए आए हो। बिल बोल रहा होता है आखिर तुम इतने सरप्राइज क्यों हो रही हो, ये तो बस रोड और स्कूल की ही तो बात है। लीचुआन बोल रही होती है बाइकन टाउन के बच्चों की तरफ से मैं तुम्हें शुक्रिया बोलना चाहूंगी क्योंकि वो स्कूल जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल बोल रहा होता है शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा कहना चाहिए, वैसे वहाँ पे लोग ब्रिज पे क्यों खड़े हैं। हम देखते हुए बहुत सारे बंदे टोकरी में फिसले खड़े होते हैं। बिल बोल रहा होता है रास्ते से हटो मुझे ब्रिज के उस पार जाना है। वो सारे बंदे बोल रहे होते हैं लड़के हम लोगों ने अभी नई नई फिश पकड़ी है, तुम इन सबको खरीद लो।
ये बहुत ही कमाल की फिश है। बिल बोल रहा होता है इन फिश के अंदर से इतनी गंदी बदबू आ रही है और तुम बोल रहे हो कि ये बहुत ही कमाल की फिश है। आंटी बोल रही होती है अगर ये फिश है तो इसके अंदर से फिश की तो स्मेल आएगी ही ना, और थोड़ा बहुत ये मक्खी को भी अट्रैक्ट करेगी, पर तुम इसे आराम से खा सकते हो, बहुत ही अच्छी है। बिल बोल रहा होता मुझे बहुत सारे काम है, तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी वो बंदे बोल रहे होते तुमने हमसे फिश नहीं खरीदी, इसी वजह से तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। लीचुआन सोच रही होती है इन लोगों की वजह से मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है। तभी बिल बोलता है लीचुआन मुझे ड्राइव करने दो। बिल बोल रहा होता है मैं तुम लोगों को 3 सेकंड दे रहा हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना बाद में मत बोलना कि मैं तुम लोग को मौका नहीं दिया। वो बंदे बोल रहे होते हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तभी बिल अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से जितनी भी फिश होती है वो सभी की सभी गिर गई होती है। सारे बंदे बोल रहे होते तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो, हम लोग इस बंदे को टाउन के अंदर ढूंढेंगे, हम इसको नहीं छोड़ने वाले। बिल बोल रहा होता है बाइकन टाउन के अंदर एंटर करना तो बहुत ही मुश्किल था, पर लगता है इस माउंटेन एरिया के अंदर बहुत सारे बेकार लोग भी रहते हैं। लीचुआन बोल रही होती है असल में आगे कंडीशन तो बहुत ही अच्छी है, बाइकन टाउन के नीचे दर्जनों टाउन आते हैं जिनकी हालत और भी खराब है। बिल बोल रहा होता है टेंशन मत लो, जब स्कूल बन जाएगी तो यहाँ पे सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी। फिर वो लोग लीचुआन के मॉम के ग्रेव के पास में आगे होते हैं। लीचुआन अपने मॉम के सामने झुकते हुए ग्रीटिंग शो करती है। लीचुआन बिल से बोल रही होती है मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकना है, क्या तुम्हें चल जाएगा? बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं तुम्हारी गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। 10 मिनट बाद में बिल वापस आ गया होता है। लीचुआन बोल रही होती है मेरी मॉम आज मैं जो भी कुछ हूँ आप ही की वजह से हूँ, इनको मार पार करती थी फिर भी इन्होंने मुझे स्कूल भेजा। जब मैं डॉक्टर बनने के लिए निकल गई तभी लाइफ से काफी हद थक चुकी थी। फिर रोते हुए बिल को गले लगाते हुए बोल रही होती है मुझे मॉम की बहुत ही याद आती है। बिल बोल रहा होता है आंटी आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर में लीचुआन का ध्यान मैं रखूंगा, अब कोई भी इसे बुली नहीं कर सकता। बिल बोल रहा होता है मैं तुम्हारी मॉम की ग्रेव को झुंगा में शिफ्ट करा दूंगा, जिसे तुम जब भी चाहो तुम इनसे मिल सकती हो। तभी उन लोगों की तरफ यूका आ जाता है जो कि लीचुआन का भाई होता है। बिल बोल रहा होता है क्या ये बंदा तुम्हारा भाई है और क्या ये भी अपने मदर के ग्रेव के पास में आया है? लीचुआन बोलते ये मेरा भाई है, ये बात तो सच है, लेकिन ये ग्रेव पे आया ये बहुत ही अजीब बात है क्योंकि ये तो कभी नहीं आता। यूका आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है सिस्टर मुझे पता था जरूर वापस आओगे। लीचुआन बोल रही होती है अगर तुम मॉम के ग्रेव पे आए हो तो आके तुम कुछ लेके क्यों नहीं आए? यूका बोल रहा होता है आपसे मिलने के लिए आया था, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकती है? मेरे पास में फर्टिलाइजर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। लीचुआन बोल रही होती जो फार्म का बिजनेस है वो तुम्हारा फैमिली बिजनेस है, ये जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हें हर बार पैसे देते रहूं। यूका बोल रहा होता मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ तो तुम्हें मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे, और वैसे भी अभी मेरी शादी नहीं हुई तो वक्त आने पर तुम्हें मुझे झोंगाई में घर खरीद के देना पड़ेगा। लीचुआन बोल रही होती है पिछले कुछ सालों में तुम्हें बहुत सारा पैसा दे दिया है और अब मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, तुम यहाँ पे पैसे का यूज करते हो, फर्टिलाइजर नहीं खरीदते, तुम जाके गैम्बलिंग करते हो। यूका बोल रहा होता है अब मैं गैम्बलिंग नहीं करता, मैं सिर्फ फर्टिलाइजर खरीदने के लिए पैसे मांग रहा हूँ। आपको कैसा लगेगा अगर हमारी फैमिली की जमीन सूख जाएगी तो, और अगर मैं और डैड भूख से मरेंगे? लीचुआन बोल रही होती है मैं तुम्हें पैसा नहीं देने वाली क्योंकि मैं तुम्हें ऑलरेडी बहुत सारे पैसे दे चुकी हूँ और आखिर डैड का कब तक जीने का इरादा है? यूका बोल रहा होता है आप ह्यूमन बीइंग कहलाने के लायक नहीं हो, आप हमारी हेल्प नहीं करे जबकि हमारी फैमिली ने आपको इतने सालों तक पाला है। तभी लीचुआन यूका को थप्पड़ मार देती है। लीचुआन बोल रही होती जैसे मैं बच्ची थी तब से मुझे मॉम ने पाला है और मेरा तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं है, यहाँ तक कि फैमिली से भी अलग हुए मुझे काफी सारा टाइम हो चुका है, तुम्हें मुझसे ऐसे बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यूका बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, मैं हॉस्पिटल में जाकर तुम्हारे बॉस से बात करूंगा और तुम्हारे पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ उन लोगों को बता दूंगा। बिल बोल रहा होता है लीचुआन शांत हो जाओ, कुछ चीजों को वक्त रहते ही सॉल्व कर लेना चाहिए, वेट करने का तरीका नहीं होता। यूका बोल रहा होता है तुम्हारा दोस्त बिल्कुल सही बोल रहा है, किसी भी तरीके की दिक्कत आने से पहले मुझे पैसे दे दो वरना मैं तुम्हें हॉस्पिटल में काम नहीं करने दूंगा, यहाँ तक कि तुम्हारा जो रेपुटेशन है उसे भी काफी तक खराब कर दूंगा। बिल बोल रहा होता है यहाँ पे सबसे बड़ा कमीना है वो तुम्हारा फादर है, उसने तुम्हें यहाँ पे पैसे लेने के लिए भेजा होगा, ये सही जगह नहीं है बात करने के लिए, चलो तुम्हारे घर पे चल के बात करते हैं। यूका बोल रहा होता है अगर तुम मुझे पैसे दे रहे हो तो हम कहीं भी जाके बात कर सकते हैं, तुम लोग अपनी कार से, मैं अपनी बाइक से आता हूँ। फिर बिल अपनी कार को लीचुआन घर के आगे रोक दी होती है। कार को देखते हुए सारे बंदे बोल रहे होते तो एक लग्जरी कार है। तभी बिल लीचुआन से बोल रहा होता है कि तुम्हारा घर है। फिर बिल गेट पे लात मारते हुए गेट को खोल देता है। फिर बिल लीचुआन घर में एंटर कर जाता है। लीचुआन के डैड और उसके दोस्त मिलकर पी रहे होते हैं। तभी लियू दाजुंग बोल रहे होते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम हो कौन? बिल बोल रहा होता है तुम ही वो होना जो कि हर साल लीचुआन से पैसे मांगता रहता है। ली दाजुन बोल रहे होते ये मेरी बेटी और मैं इसे पैसे मांगता हूँ, लेकिन ये तो मेरा हक है, मैं तो ये काम कर सकता हूँ ना। तभी बिल वहाँ पे एक नाइफ टेबल पे फेंक देता है। बिल बोल रहा होता है फ्यूचर में इसका और तुम्हारा कोई भी नाता नहीं होगा, तो इससे पैसे मत मांगना। अगर मुझे पता चल गया कि तुम लोग इसे फिर से पैसे मांगने के लिए आए हो तो मैं तुम लोग को यहीं पे गाड़ दूंगा। ली दाजुन बोल रहा होता है ये तो बताओ कि आखिर तुम हो कौन? बिल बोलता है मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, फ्यूचर में अगर तुमने इसको परेशान किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। बाहर आते हुए बिल बोल रहा होता है हमारा काम हो गया, अब हम लोग कहाँ चलना चाहिए।
तभी वहाँ पे जितने भी लोग मछली बेच रहे होते हैं वो सभी लोग बिल को घेरते हुए बोल रहे होते तुम ऐसे नहीं जा सकते। बिल बोल रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग फिर से मछली बेचने के लिए यहाँ तक आ गए। तभी एक बंदा बोल रहा होता तुमने हमारी फैमिली की फीस को खराब कर दिया, इसी वजह से मेरे फादर को हार्ट अटैक आ गया, जल्दी से मैं मछली को खरीदो और मेरे फादर के इलाज का पैसा दो। तभी एक बंदा एक्टिंग करते हुए बोल रहा होता है मेरा दिल भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। सारे बंदे बोल रहे होते हैं बिना कंपनसेशन के तुम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। लीचुआन बोल रही होती है बिल आखिर हम लोग क्या करें। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है सभी लोग साइड हटो। यूकाई बोल रहा होता है बदर सन आप यहाँ पे। सन देलियांग बोल रहा होता है यूकाई तुम्हारी बहन वापस आ चुकी है ना, सच में तो काफी सुंदर हो गई है। हम देखते हैं सन देलियांग यहाँ के मेयर सन दाकुन का बेटा है। यूकाई बोल रहा होता है हाँ ये मेरी बहन है। सन देलियांग बोल रहा होता है ठीक है सभी लोग रास्ते से हट जाओ, आखिर यहाँ पे क्या नौटंकी लगा रखी है। तभी एक बंदा बोल रहा होता है देलियांग इन दोनों बंदों ने हमारी फिगर खराब कर दिया है, जिसकी वजह से मेरे डैड को हार्ट अटैक आ गया। हम यहाँ पे इस बंदे से नेगोशिएट करने के लिए आए थे। सन देलियांग बोल रहा होता है इन सभी लोगों के बिजनेस में मेरा भी शेयर था, तुमने यहाँ पे इन लोगों की फीस को खराब किया, इसका मतलब मेरा बिजनेस को खराब कर दिया, जल्दी से मुझे पैसे दो। बिल बोल रहा होता है तुम्हारा बिजनेस फीस बेचने का नहीं है बल्कि रोड को ब्लॉक करने का है और उसमें तुम इन सभी के सरदार हो। सन देलियांग बोल रहा होता है क्या तुम हम लोग को नीचे देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे तुम लोग इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। मैं इस लड़की को 200 युआन दूंगा और इसको मेरे साथ कम से कम एक रात के लिए रुकना होगा, इससे सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा। लीचुआन बोल रही होती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की। तभी बिल आगे बढ़ते हुए सन देलियांग को थप्पड़ मार देता है। बिल बोल रहा होता है आखिर तुम्हारे कहने की हिम्मत कैसे हुई। देलियांग बोल रहा होता तुमने मुझे मारा है ना, मैं अपने डैड से बोल के यहाँ पे किसी को बुलवाता हूँ तुम्हें अरेस्ट करवाने के लिए। तभी मेयर माकुन आते हुए बोल रहे होते देलियांग क्या हो गया। फिर वो बिल को देखते हुए बोल रहे होते मिस्टर बिल आप यहाँ पे। बिल बोल रहा होता है मुझे तुम्हारे टाउन में और नहीं रुकना, यहाँ पे बाइकन टाउन के लोगों ने मुझे परेशान किया है और तुम्हारा बेटा मुझे अरेस्ट करवाया था। माकुन बोल रहा होता है मिस्टर बमानी यहाँ पे एक रोड और स्कूल बनवा रहे हैं और तुम लोग यहाँ पे ये कर रहे हो, तुम लोगों ने हमारे बाइकन सिटी के रिस्पेक्ट को खराब कर दिया। ये जानकर सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। वही ली दाजुन बोल रहा होता है मुझे कभी भी नहीं पता था कि लीचुआन को इतना ज्यादा अमीर बंदा मिल जाएगा। माकुन बोल रहा होता है मिस्टर बमानी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे खुद भी नहीं पता कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा। बिल बोल रहा होता है मुझे लगा था कि आप इन लोगों का ख्याल रख लेंगे, अगर यहाँ पे ऐसे ही लोग रहेंगे तो ये जगह कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगी। माकुन बोल रहा होता है आपके जाने के बाद मैं यहाँ पे सभी लोगों को सबक सिखाऊंगा जिससे कि लोग फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना करे। आगे हम देखते जो बिल होता है वो रेस्टोरेंट आ गया होता है। माकुन बोल रहा होता है मिस्टर बमानी कैसा रहेगा अगर मैं यहाँ पे थोड़े से रिपोर्टर्स को बुला लूं, हम यहाँ पे बहुत ही बड़ी डील करने वाले हैं, जितनी प्रमोशन होगी उतना अच्छा होगा ना। बिल बोलता है नहीं सी कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुम यहाँ पे सब कुछ पब्लिक भी कर देते हो कि बम्बई रिटायर्स ग्रुप ने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करा, सब कुछ यहाँ पे चोंगजुन ग्रुप ने इन्वेस्ट करा है। माकुन बोल रहा होता है ठीक है मैं समझ गया, मैं सभी को बोल दूंगा कि ये चोंगजुन ग्रुप ने करा है। बिल बोल रहा होता है मैं बाद में किसी को भेज दूंगा नेगोशिएशन करने के लिए, वो कंस्ट्रक्शन साइट को देख लेगा और तुम उसकी हेल्प कर देना। माकुन बोल रहा होता है ठीक है मिस्टर बमानी कोई भी दिक्कत नहीं है। जाते वक्त लीचुआन काफी दुखी होती है। तभी बिल बोलता है टेंशन मत लो, सारी की सारी पास्ट की बातें थी। जाते हुए लीचुआन बोल रही होती है बॉम्ब की ग्रेव झोंगा आ चुकी है तो अब मैं कभी भी यहाँ पे नहीं आऊंगी। आगे जो बिल होता है वो माई रिटायर्स ग्रुप आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है जियांग जाओ और युआन मैं तुम्हारे लिए सामान लेके आया हूँ। युआन बोल रही होती है बॉस आपका बाइकन टाउन को लेके क्या सोचना है। बिल बोल रहा होता है वो लोग बहुत ही गरीब थे, उन लोगों के लिए स्कूल बहुत ही जरूरी है। जियांग जाओ बोल रहा होता है हमें ये बात पहले से ही पता थी, इसी वजह से हम लोगों ने पहले इंतजाम करवा दिए हैं। बाइकन टाउन के प्रोजेक्ट के बाद में हमारा मेन प्रोजेक्ट चल रहा है, 3 महीने में काम हो जाएगा। बिल बोल रहा होता है किसको कंपनी वालों ने कहा कि हमसे फाइनल पेमेंट करने के लिए। युआन बोल रही होती है नहीं कॉन्ट्रैक्ट में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, हम लोग वर्बली बोल देंगे। बिल बोल रहा होता है तैयार हो जाओ, अब किसको कंपनी बर्बाद होने वाली है, परसों तुम लोगों को कंपनी आने की कोई भी जरूरत नहीं है। फॉर्मल कपड़े पहन के जियांगनान स्प्रिंग होटल चले जाना, वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा शो होने वाला है। दोनों बोलते ठीक है हमें समझ में आ गया। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मिस्टर काव को जो कि बोल रहा होता है डैड का लॉन्गजी इंस्टीट्यूट अपना चिप रिलीज कर रही है, हमें कुछ रिपोर्टर्स को तैयार करना होगा। मिस्टर काव के डैड बोल रहे होते हैं टेंशन मतलब मैंने सब कुछ तैयार करवा लिया है। मिस्टर काव बोल रहे होते हैं उन लोगों के लिए चिप बनवाने में बहुत ही टाइम लगा होगा क्योंकि उन लोगों को बहुत ही लंबे टाइम तक रिसर्च भी करनी पड़ी होगी, लेकिन अब वो लोग हमारे हाथों खत्म हो जाएंगे। हंसने की बात तो ये कि लोग जियांगो कंपनी से ही लॉन्च करवा रहे हैं। मिस्टर काव के बोल रहे होते तूने पैटर्न और बाकी सारी चीजों को देख लिया है ना, जब का लॉन्गजी इंस्टीट्यूट लॉन्च करेगा तब उसे बहुत ही बड़ा झटका मिलना चाहिए। मिस्टर काव बोल रहे होते मैं तो तैयार हूँ और कल मुझे भरोसा है कि मैं उनको जमीन में पटक दूंगा। सीन चेंज होता है, हमें यांजिंग का सीन दिखा जाता है, फिर हमें जियांग का घर दिखाया जाता है। वहाँ पे सभी लोग बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। हम देखते हैं यांग यू हुआ को जो कि मेयर लियांग की ग्रैंड मदर है और हुआ जिया प्रोजेक्ट की मेन पार्टिसिपेंट है। यांग हुआ बोल रही होती है मुझे झोंगर के बारे में बताओ, क्या तुम लोग लियांग के पार्टनर से मिल के आए हो। सेंसुई बोल रही होती है हाँ मैं बिल बमानी से मिली भी थी,
और मैंने उनके साथ में डिनर भी किया। उस लड़के का फ्यूचर बहुत ही बड़ा, उसको सही से बात करना भी आता है। यांग बोल रही होती है चलो ये तो काफी अच्छी बात है। सेंसुई बोल रही होती है लेकिन मुझे नहीं लगता कि बिल अम्बानी और लियांग एक दूसरे के लिए सही है। युवा बोल रही होती है अगर तुम्हें वो लड़का सही लगा तो तुम मना क्यों कर रही हो? क्या कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से तुम सेटिस्फाइड नहीं हो? सेंसुई बोल रही होती है बिल अम्बानी का जो एम्बिशन है वो बहुत ही बड़ा है। लियांग के लिए उतना एम्बिशियस पर्सन सही नहीं है। फ्यूचर में हो सकता है लियांग उसके चक्कर में फंस जाए। ऊपर से मेरा मानना है कि जो बिल अम्बानी है वो मैक्स अम्बानी उस औरत का बेटा है। ग्रैंडपा बोल रहे होते क्या तुम्हें लगता है कि बिल अम्बानी मैक्स अम्बानी जैसा ही है? सेंसुई बोल रही होती है बिल अम्बानी का जो नेचर है वो बिल्कुल मैक्स अम्बानी की तरह ही है और उसकी जो आंखें वो उस औरत की तरह मिलती है। बिना किसी डाउट के मैं ये बात बोल सकती हूँ कि बिल अम्बानी उन्हीं दोनों का बेटा है। मैंने यहाँ पे बिल अम्बानी की कंपनी में थोड़ा सा डोनेशन दिया है और अभी तक तो उसको पता चल ही गया होगा कि आखिर हम लोग कौन है। ग्रैंडपा बोल रहे होते तुमने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया है, चलो खाना खाने चलते हैं। वैसे डॉटर इन लोग टीवी चालू कर दो, मुझे न्यूज देखनी थी। फिर सेंसुई न्यूज चालू कर देती है। रिपोर्टर बोल रही होती है बाइकान टाउन के अंदर स्कूल बन रही है और उसके लिए पूरा डोनेशन दिया है चोंगजिन चैरिटी फाउंडेशन ने। आगे की न्यूज आपको बाकी रिपोर्टर्स देंगे। यांग हुआ बोल रही होती है डॉटर इन लो तुमने तो बोला था कि तुमने डोनेशन बिल को दी थी लेकिन यहाँ पे तो तुम्हारा नाम आ गया। सेंसुई बोल रही होती है मैं बात बोल सकती हूँ कि बिल्कुल कमजोर इंसान नहीं है। ग्रैंडपा बोल रहे होते यहाँ पर तुम्हारा पावर शो करने के बावजूद भी उसे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लड़का बिल्कुल ही मैक्स अम्बानी जितना बोल्ड है। ग्रैंडपा बोल रहे होते अब तो नेचर डिसाइड करेगा कि आखिर लियांग की किस्मत क्या है। अगले दिन हमें स्प्रिंग होटल का सीन दिखा जाता है। वहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स आए होते हैं। जिंग्यू सोच रही होती है आखिर डैड ने यहाँ पे कितने सारे रिपोर्टर्स को बुला लिया है, लगता है वो यहाँ पे लॉन्गजिन इंस्टीट्यूट को बर्बाद करना चाहते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की आते हुए बोल रही होती है मैनेजर काओ जितनी भी प्रिपरेशन थी वो सभी की सभी खत्म हो चुकी है। जिंग्यू बोल रही होती है 9 बजे हम इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रखे हैं तो पक्का से लॉन्गजिन इंस्टीट्यूट का लॉन्च बहुत ही अच्छा होगा। असिस्टेंट बोल रही होती है मैनेजर काओ आप साइड का ध्यान रख लेना, मुझे कुछ और काम था इसी वजह से मैं जा रही हूँ। जिंग्यू सोच रही होती है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी वहाँ पे बिल आ जाता है। जिंग्यू बोल रही होती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बिल बोल रहा होता है आखिर तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ना मैं सेटेक कंपनी का हेड हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिटी के होने के हिसाब से मेरा यहाँ पे आना वाजिब सी बात है। अंदर जाते हुए बिल बोल रहा होता है मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। अंदर हम देखते बहुत सारे लोग होते हैं। अंदर मिस्टर काओ के डैड बोल रहे होते हैं लॉन्गजिन इंस्टीट्यूट के लॉन्च में सिर्फ 10 मिनट बाकी है और हमारी तैयारी भी कंप्लीट हो चुकी है। मिस्टर काओ बोल रहे होते हैं डैड मेरे पास में सारे पैटर्न्स पड़े हुए हैं, जैसे यहाँ पे लॉन्च इवेंट स्टार्ट होगा लॉन्गजिन इंस्टीट्यूट पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। मिस्टर काओ के डैड बोल रहे होते हैं अगर यहाँ पे लॉन्गजिन इंस्टीट्यूट बर्बाद हो गई तो मैं तुम्हें कंपनी का इंचार्ज बना दूंगा। मिस्टर काओ बोल रहे होते आपका शुक्रिया डैड। तभी वहाँ पे लुंग आते हुए बोलते हैं मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप हमारे लॉन्गजिन इंस्टीट्यूट के प्रोडक्ट लॉन्च में आए हैं। इस बार हम लोग एकदम नया प्रोजेक्ट लेके आए हैं, टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत ही बड़ा इनोवेशन होगा और ये है हमारी डोमेस्टिक चिप। मिस्टर काओ बोल रहे होते हैं मिस लुंग मुझे इंटरप्ट करने के लिए माफ करिएगा पर मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन करने थे। बिल सोच रहा होता है मुझे पता ही था कि बीच में बोलेगा। मिस्टर काओ बोल रहे होते आपने हमें जो प्रेजेंटेशन दिखाई थी उसमें आपने काफी सारी टेक्नोलॉजी का जिक्र किया। आपकी चिप टेक्नोलॉजी 1.0 है, उसको हमारी किसको कंपनी ने बहुत ही पहले डेवलप कर लिया था, यहाँ तक कि हमारे पास उसका पेटेंट भी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपकी कंपनी ने हमारी किसी कंपनी के पेटेंट को चुराया है। हम देते लुइंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं लॉन्गजिन इंस्टीट्यूट की सोसाइटी में काफी अच्छी रिस्पेक्ट थी, आखिर ये लोग यहाँ पे धोखेबाजी कैसे कर सकते हैं और यहाँ तक कि धोखेबाजी करने के बावजूद भी इन लोगों ने इतना बड़ा लॉन्च इवेंट रखा। सच में ये लोग तो बहुत ही बड़े बेवकूफ है। मिस लुइंग बोल रही होती है मिस्टर काओ में माफ करेगा लेकिन हम आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लॉन्गजिन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को बुला रहे हैं ताकि वो मिस्टर काओ के क्वेश्चन का आंसर कर सके। तभी वहाँ पे स्टेज पे बुलाया जाता है। मिस्टर काओ सोच रहे होते हैं आखिर ये बंदा स्टेज पे क्या कर रहा है। मिस्टर काओ बोल रहे होते हैं डायरेक्टर बम्बानी मुझे उम्मीद है कि आप हमें काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन देंगे, हमारे पास इस टेक्नोलॉजी के पेटेंट्स है तो आखिर आपने इसको हमसे चुराया क्यों? बिल बोल रहा होता है हम लोगों ने आपकी टेक्नोलॉजी को चुराया है। बिल बोल रहा होता है आज हम लोग जो लॉन्च करने वाले थे वो चिप टेक्नोलॉजी 1.0 नहीं है बल्कि 2.0 है। ये सुनकर मिस्टर काओ काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है। बिल बोल रहा होता है कुछ महीने पहले हम लोगों ने चिप टेक्नोलॉजी 1.0 को बनाया था पर तुम लोगों ने हमारी टेक्नोलॉजी को चुरा लिया, इसी वजह से हम लोगों ने 2.0 टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया। उम्मीद है तुम हमारे ऊपर फिर से धोखेबाजी का इल्जाम नहीं लगाओगे। मिस्टर काओ बोल रहे होते हैं आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वही जिंग्यू बोल रही होती है जोंगा ये किसको कंपनी बर्बाद हो गई। फिर भी उन लोगों को चिप टेक्नोलॉजी 2.0 का रिप्रेजेंटेशन देता है और बोल रहा होता है कि उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत ही पसंद आया होगा। नीचे आते हुए बिल बोल रहा होता है मिस्टर काओ क्या आप ठीक है? काओ बोल रहा होता है तुम्हें काफी ज्यादा बेकार और घटिया इंसान हो। बिल बोल रहा होता है अंकल काओ आपने हमारे लिजू को अपनी कंपनी में रख लिया जिसने की हमारी टेक्नोलॉजी को चुरा के आपको दे दिया और आप यहाँ पे बोल रहे कि मैं घटिया इंसान हूँ और मैं घटिया काम करता हूँ, क्या आपको ये बहुत ही फनी लग रहा? फिर बिल आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है आप जैसे बूढ़ों का दुनिया में कोई भी जरूरत नहीं है, जाओ जाके अपने घर पे बच्चों को खिलाओ।
वैसे भी तुम्हारे पास में $3 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर तुम लोगों ने 1 साल के अंदर उन लोगों को प्रोडक्ट नहीं दिया तो पक्का से तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। हम लोगों ने चिप टेक्नोलॉजी 2.0 को डेवलप कर लिया है, तो आप सोचो कि तुम कंपनसेशन कैसे दोगे। तभी वहाँ पे जो मिस्टर काव होते हैं वो बेच जाते हैं। वही बिल के फोन पे मेयर लियांग का कॉल आता है। मेयर लियांग बोल रही होती है, मैं लाइव ब्रॉडकास्ट देख रही थी, तुमने किसो कंपनी के साथ में क्या किया। बिल बोल रहा होता है ये चीज करने के लिए बहुत ही लंबे टाइम से वेट कर रहा था। मेयर लियांग बोल रही होती है किसो कंपनी बर्बाद हो गई, इसके पीछे बहुत सारी कंपनी काम किया करती थी। तुम्हें पता है चीजें काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी है। वैसे मैं इस चीज के बारे में फोन में बात नहीं कर सकती, तुम रात को मेरे घर पे आ जाना। बिल बोल रहा होता है मुझे पता है कि तुम काफी अच्छे दिखने वाले कपड़े पहनोगी। मेयर लियांग बोल रही होती है अगर तुम आओगे तो कपड़े की क्या जरूरत है। आगे हम देखते हैं रात हो गई होती है और बिल मेयर लियांग के घर पे आ गया होता है। मेयर लियांग को देखते हुए बिल बोल रहा होता तुमने आज काफी अच्छे कपड़े पहने हैं, बिना इसके तुम इससे भी ज्यादा अच्छी लगोगी। वैसे क्या तुम्हारे घर पे खाना है। कॉन्फ्रेंस से वापस आने के बाद मुझे खाना खाने का मौका ही नहीं मिला। मेयर लियांग बोलते हैं ठीक है फिर मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना देती हूँ। बिल बोल रहा होता है हाँ मुझे भूख लगी है, प्लीज मेरे लिए कुछ बना दो। मेयर लियांग बोल रही होती है तुम्हारा तरीका बहुत ही बेकार है, तुमने आज किसो कंपनी को बर्बाद कर दिया। तुम्हें पता है किसो कंपनी के साथ में कितनी सारी कंपनियां काम करती थी। तभी बिल मेयर लियांग के पास में आते हुए बोलता है एक काम करो अपना ध्यान रखो। बिल बोल रहा होता है मुझे पता है कि जोंग किसो कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन था, तुम्हारे 5 ट्रिलियन की कंपनी को मेरी वजह से लॉस हो गया। मेयर लियांग बोल रही होती है झाओ फैमिली और लियांग फैमिली बहुत अच्छे दोस्त है और तुम्हें तो पता है कि लोग कितने स्ट्रॉन्ग है। किसो कंपनी के बर्बाद होने का मतलब है झाओमो के इन्वेस्टमेंट का खराब होना और वो पक्का तुमसे बदल लेगा। बिल बोलता है कोई बात नहीं मैं उसको संभाल लूंगा। मेयर लियांग बोल रही होती है मुझे तुम्हारी एबिलिटी पर भरोसा है, लेकिन तुम झाओमो के साथ में थोड़ा सा अच्छे से बिहेव करना, क्योंकि जो हुआई ग्रुप है वो कोई जोक नहीं है। 5 ट्रिलियन एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। तभी वहाँ पे बिल के फोन पे झाओमो का कॉल आता है। कॉल करते हुए झाओमो बोल रहा होता है तुम बिल बमानी हो ना, मैं हूँ झाओमो। बिल बोल रहा होता है मुझे लगा था कि तुम टाइम लेके कॉल करोगे, मुझे कभी भी लगा था कि तुम इतनी जल्दी कॉल कर दोगे, तुम्हें यहाँ पे इम्प्रेशन होने की कोई भी जरूरत नहीं है। झाओमो बोल रहा होता है लगता है जो किसो कंपनी है वो तुम्हारा टारगेट है ही नहीं, तुमने यहाँ पे मुझे नीचे लेके आने के लिए सब किया है। बिल बोलता है तुम काफी समझदार हो, मैंने तुम्हारा वेलकम करने के लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है, तुम्हें जल्दी पता चला कि आखिर वो गिफ्ट क्या है। मेयर लियांग बोल रही होती है क्या तुम झाओमो से मिलने की बाकी चीजों की बात कर रहे थे। बिल बोल रहा होता है मैं तो एक बेवकूफ टाइप का इंसान हूँ, आखिर मैं झाओमो से कैसे डील कर सकता हूँ। मेयर लियांग बोलते आखिर तुम करना क्या चाहते हो। बिल बोलता है ज्यादा कुछ नहीं, मैं तो बस थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। मेयर लियांग सोच रही होती है आखिर बिल यहाँ पे क्या करना चाहता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मिस्टर काव को जो कि हॉस्पिटल के बेड पे पड़े होते हैं। मिस्टर काव बोल रहे होते हैं मिस्टर झाओ उस बंदे ने हमको एक झटके में बर्बाद कर दिया, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। झाओमो बोल रहा होता है मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, मेरे को पता है आपकी कोई भी गलती नहीं है। उन लोगों ने इस चाल को बहुत ही टाइम से छुपा के रखा था, यहाँ तक कि वो इस चीज में मेरा एंटर करने का वेट कर रहा था। शुरुआत से इसका निशाना किसो कंपनी तो थी ही नहीं। मिस्टर काव बोल रहे होते हैं मिस्टर झाओमो क्या हमारी किसो कंपनी के बचने का कोई भी तरीका है। झाओमो बोल रहा होता है फिर से खड़ा होना बहुत ही मुश्किल है, यहाँ पे एक ही तरीका बचता है वो है बैंकरप्सी। हमारे पास में स्टॉक्स में बहुत सारी चीज पड़ी हुई है, उसको बेच के हम लोगों को कुछ तो पैसा मिल जाएगा। झाओमो की बातों को सुनने के बाद मिस्टर काव वहीं बेच जाते हैं। मिस्टर काव बोल रहे होते हैं झाओमो आखिर आप इसके बाद में क्या करने वाले हैं। झाओमो बोल रहा होता है अब उस बिल की कंपनी का बर्बाद होने का टाइम आ चुका है, उसने हमारे झोंगा की किसी कंपनी से 30 बिलियन कमाया है ना, मैं उसको और एडवांटेज नहीं लेने दूंगा, तुम लोग यहाँ पे आराम करो मैं तब तक आता हूँ। तभी हम देखते हैं मिस्टर काव के फोन पे कॉल आता है। काव बोल रहा होता है मैं बहुत ही बिजी हूँ। तभी सामने वाला बंदा बोलता है बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मिस्टर काव बोल रहे होते हैं आखिर तुमने क्या कहा, साइटेक कंपनी के वेयर हाउस में आग लग गई। ये सुनकर बाकी लोग और भी ज्यादा हो जाते हैं। मिस्टर काव बोल रहे होते अब मैं समझ गया, किसी को भेजो ताकि वो आग बुझा सके, मैं जल्दी वहाँ पे आऊंगा। मिस्टर काव बोल रहे होते डैड जो साइटेक कंपनी के अंदर सामान रखा हुआ था वो सारा का सारा जल गया। मिस्टर काव के डैड बोल रहे होते पक्का से बिल बनाने का काम होगा। ये बोलते उन लोगों के मुंह से खून आ जाता है। वही वहाँ से जाते हुए झाओमो काफी गुस्सा होता है। मिस्टर काव के डैड को आईसीयू में भर्ती कर दिया गया होता है। वही काव जान बिल को कॉल करते हुए बोल रहा होता है तुम बहुत ही बड़े कमीने हो, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। बिल बोल रहा होता है कावजियन हम लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया था, मैंने अपने वेयर हाउस को तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया था, अगर वहाँ पे कोई भी गड़बड़ हो गई तो उसे मैं क्या लेने दे रहा है। तुम्हें यहाँ पे आग बुझाने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि मुझे कॉल करने के बारे में। बैठे बैठे जिंगू सोच रही होते किसो कंपनी बर्बाद हो गई, अब कैसे भी इसको बचाना पॉसिबल नहीं है। मेयर लियांग बोल रही होते तुम यहाँ पे खुद के लिए खुद ही गड्ढा खोद रहे हो, कल तुम्हारे पास में पक्का झाओमो आएगा। बिल बोल रहा होता ज्यादा वो मेरी बीमारी टेंस ग्रुप को बर्बाद करना चाहेगा। मेयर लियांग बोलती है मैं उसको ये करने से रोकती हूँ। बिल बोलता है नहीं तुम्हें इसमें इंटरफेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम इस मैटर से दूर रहना, उनसे मैं खुद ही डील कर लूंगा। अब मैंने काफी तक खाना खा लिया है तो मुझे थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी होगी। मेयर लियांग बोल रही होती लेकिन मेरे पास में कोई भी जिम के इक्विपमेंट्स नहीं है।
बिल बोल रहा होता है कुछ ऐसी भी एक्सरसाइज होती है जिसके अंदर इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं होती। आगे हम देखते हैं बिल ने सिस्टम कर लिया होता है। बिल उठते हुए बोल रहा होता है मैं तुम्हारे पानी लेके आता हूँ। तभी मेयर लियांग के फोन पे सेंसुई का कॉल आ जाता है। सेंसुई बोल रही होती है रात 11 बज चुके हैं और तुम अभी तक उठी हुई हो, क्या तुम्हें किसो कंपनी के बारे में पता है? मेयर लियांग बोल रही होती है हाँ मो, मैं उसके बारे में जानती हूँ। किसो कंपनी के अंदर झामो ने इन्वेस्ट भी कर रखा था। जैसा कि झामो और बिल का नेचर है, ये दोनों आपस में भिड़ के रहेंगे। सेंसुई बोल रही होती है अगर बिल ने इस चीज को संभाल लिया तो ये उसके लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी। तभी वहाँ पे कमरे के अंदर बिल एंटर कर जाता है। वही सेंसुई बिल को देख लेती है। कॉल काटते हुए सेंसुई मैसेज कर रही होती है कि अपना ख्याल रखना। जिंगी बोल रहे होते तूने तो अभी लियांग को कॉल कर रखा था ना, आके तुमने इतनी जल्दी कॉल क्यों काट दिया? सेंसुई बोल रही होती है अभी वो कुछ जरूरी काम कर रही थी, इसी वजह से मैंने फोन काट दिया। जिंगी बोल रहे होते इतनी रात को भी वो काम कर रही है। सेंसुई बोल रही होती वो काम नहीं करी, वो बिल के साथ में है। जिंगी बोल रहे होते इतनी रात को बिल के साथ में क्या कर रही है? सेंसुई बोल रही होती है तुम इतने बेवकूफ नहीं हो सकते। तभी जिंगी बोल रहे होते शादी से पहले उसकी हिम्मत कैसे हुई साथ में रहने की? सेंसुई बोल रही होती है टेंशन क्यों ले रहे हो, आजकल की यंग जनरेशन ऐसी ही है। वैसे भी फ्यूचर में इन लोगों की शादी तो होगी, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको पता है झोंगा में कुछ बहुत ही बड़ा हुआ है। बिल अंबानी ने झामो की इन्वेस्टमेंट को खराब कर दिया किसो कंपनी के अंदर और 3 बिलियन के सामान को जला दिया, जिसकी वजह से झामो झोंगा गया हुआ है। जिंगे बोल रहे होते हुआई ग्रुप एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है। बिल अंबानी अभी उनका राइवल नहीं है। जो वांग डोंकिंग है उसको अपने दोस्तों से बहुत ही फर्क पड़ता है। अगर यहाँ पे झामो को बिल अंबानी इतना परेशान करेगा तो वांग डोंकिंग ऐसे नहीं बैठेगा। सेंसुई बोल रही होती है जब तक बच्चे भीड़ रहे तब तक कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसमें कोई बड़ा इंटरफेयर करेगा तो बिल अंबानी के मदर इन लॉ के तौर पे मैं जाके बात करूंगी। कोई भी मेरे सन इन लॉ को बुली नहीं कर सकता। जिंगे बोल रहे होते सच में मेरी वाइफ काफी ज्यादा डोमिनेंट है, तुम ही हमारी लियांग फैमिली का पिलर हो। आगे जो बिल होता है वो हॉस्पिटल आ गया होता है। जियाजिन बोल रही होती है बदर बमाइन थोड़ी देर बाद में हार्ट का एक ऑपरेशन है। कल रात को बहुत ही बुरी कंडीशन में हार्ट का एक पेशेंट आया था। डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि उनका हार्ट का ऑपरेशन किया जाएगा, तो यहाँ पे एक एक्सपर्ट की जरूरत है। बिल बोलता है ठीक है मैं क्या संभालूंगा। जियाजिन बोल रही होती है बदर बमानी ये उस पेशेंट की इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन को देखते हुए बिल बोल रहा होता है तो काओ जियाडोंग है। जियाजिन बोल रही होती है ये एक एंटरप्रेन्योर है और ये एक बहुत ही अच्छी लाइफ जिया करता था, लेकिन अभी इसके ऊपर बहुत ही बड़ा प्रेशर पड़ा है। इसी वजह से डायरेक्टर ली चुआन ने बोला है कि हम लोग इसके हर स्टैंड को चेंज करना होगा, वरना बाद में इनको हार्ट अटैक आ सकता है। बिल सोच रहा होता है यहाँ पे इतने सारे हॉस्पिटल्स है और तुम इसको मेरे पास में लेके आ गए, लगता है यहाँ पे गॉड भी नहीं चाहता कि तुम ठीक हो। बिल बोलता है ठीक है मैं सर्जरी करूंगा। थोड़ी देर बाद में बिल आईसीयू के बाहर आ गया होता है। काउजियान बोल रहा होता है बिल अंबानी आखिर तुम्हारे यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे हुई? जियाजिन बोल रही होती है आखिर आप ये क्या कर रहे हैं, आप हमारे डायरेक्टर बिल अंबानी से ऐसे बात नहीं कर सकते। बिल बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे दिख नहीं रहा कि मैंने व्हाइट कोट पहना है, मैं यहाँ पे तुम्हारे डैड का प्राइमरी सर्जन हूँ, यहाँ पे उनकी सर्जरी मैं ही करने वाला हूँ। काउजियान बोल रहा होता है क्या तुम प्राइमरी सर्जन हो? जिंगी सोच रही होती है मुझे लगा नहीं था कि इस बंदे ने लास्ट में जो बात कही थी वो बिल्कुल सच होगी। झोंगा किसो कंपनी को इसने बर्बाद कर दिया है, क्या अभी मेरे डैड को भी नहीं छोड़ेगा? बिल बोल रहा होता है हार्ट स्टैंड की जो सर्जरी होती है वो बहुत ही रिस्की होती है। ये सुन के वो दोनों काफी डर जाते हैं। काउजियान बोल रहा होता है अगर मेरे फादर को कुछ भी हो गया तो तुम एक मर्डर कहलाओगे। बिल बोल रहा होता तुमने पहले ही एग्रीमेंट साइन कर दिया था जिसमें लिखा हुआ था कि अगर ये बंदा मर गया तो एक एक्सीडेंट होगा और इसमें मेरा कुछ भी लेना देना नहीं होगा। बिल की बातों को सुनकर जिंगी बेहोश हो जाती है। जियाजिन बोल रही होती है आखिर बेहोश कैसे हो गई? बिल नर्सेस को बोलता है इनको एडमिट करो, इनको इमरजेंसी रूम में लेके जाओ, इनको इम्पोर्टेंट मेडिसिन खिलाओ। फिर बिल काउजियान को बोलता है मेरे रास्ते से हट जाओ। आगे बिल ऑपरेशन थिएटर में आ गया होता है। 2 घंटे बाद जब बिल बाहर निकलता है तो काउजियान पूछता है कि मेरे डैड कैसे है? तभी बिल बोलता है कि तुम्हारा डैड ठीक है और कुछ दिनों में उनको डिस्चार्ज मिल जाएगा। काउजियान बोल रहा होता है अगर इसने मेरे डैड के साथ में कुछ भी किया होता तो मैं इसको नहीं छोड़ता। जिंगी बोलती है आखिर से क्या फर्क पड़ता है कि आप इसको छोड़ते कि नहीं छोड़ते? झोंगा किसो कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है और अब हम लोग बर्बाद हो चुके हैं। अगर फ्यूचर में आप लोगों को बिल अंबानी से लोग मिलेंगे तो पक्का उनसे मत भिड़ेगा। रोते हुए काउजियान बोल रहा होता है मैं एक बहुत ही बड़ा लूजर हूँ। सीन चेंज होता है, हमें एक पार्टी का सीन दिखा जाता है जहाँ पे बिल भी आ रखा होता है। किन्साओ बोल रहा होता है बदर अंबानी मैं आप ही का वेट कर रहा था, चलिए मैं आपको सभी लोगों से मिला देता हूँ। फिर किन्साओ बोल रहा होता है कि आप सभी लोगों के सामने जो खड़े हैं उनका नाम है बिल अंबानी, ये 4 यंग पीपल ऑफ झंगाई में से एक है। वहाँ पे खड़ी सारी लड़कियां बोल रही होती है लड़का बहुत ही हैंडसम है। किन्साओ बोल रहा होता है बदर अंबानी अब से हम आप लोगों को बहुत ही तरीके से ट्रीट करेंगे। बिल बोलता है इन सभी लोगों को बोलो बाहर जाने के लिए, मुझे कोई बिजनेस की बातें करनी थी। किन्साओ बोल रहा होता है क्या हुआ बदर अंबानी, बताइए क्या मैटर है? बिल बोल रहा होता है क्या तुम में से कोई भी यहाँ पे किसी बैंक के बंदे को जानता है क्या? मुझे कुछ मॉर्गेज करवाना था। तभी उनमें से एक बंदा बोल रहा होता है मेरे फादर झोंगा के बैंक के प्रेसिडेंट को जानते हैं, वो उनके कॉलेज के क्लासमेट रह चुके हैं और इन लोगों की दोस्ती बहुत ही अच्छी है। किन्साओ बोल रहा होता है कि आपको पैसे उधार पे चाहिए, आप हमें प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, हम तीनों अपने घर पे जाके बात करेंगे। 8-10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट तो हम ही दे सकते हैं।
बिल बोल रहा होता वैसे 20 बिलियन से ज्यादा की तो कैश फ्लो मेरे पास में है, पर मेरे हिसाब से इतना काफी नहीं रहेगा। किंसाओ बोल रहा होता है कहीं आपको ये पैसा झाओमो से डील करने के लिए तो नहीं चाहिए ना। बिल बोल रहा होता है हाँ ये चीज झाओमो से रिलेटेड है, मुझे पता है वो झाओमो मेरे लिए दिक्कतें खड़ी करने वाला है। किंसाओ बोल रहा होता है आखिर आपको कितना पैसा चाहिए आप मुझे बताइए, मैं घर जाके अपने फादर से बात करूंगा। प्लस में जोंगा कैपिटल के पास में 5 बिलियन तो कैश पड़ा हुआ है। दूसरा बंदा ये बोल रहा होता है मेरे अंडर में भी बहुत सारी कंपनीज आती है, 3-4 बिलियन का इंतजाम तो मैं भी करवा दूंगा। तीसरा बंदा बोल रहा होता है मेरे पास में लियांग जितने पैसे हैं 3-4 बिलियन तो मैं भी कर दूंगा। बिल बोल रहा होता है नहीं सी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं झाओमो के साथ में सोलो प्ले करना चाहता हूँ, अगर मैं तुम लोग की पावर को यूज करूंगा तो सही नहीं रहेगा और न ही मुझे से मजा आएगा। किंसाओ बोल रहा होता है कि सच में आप ये काम अकेले करना चाहते हैं? यांगजी और जोंगा सिटी का लेवल काफी अलग है और झाओमो को ऐसा बंदा नहीं जिससे आप भिड़ सके। बिल बोल रहा होता है ये बैटल बहुत ही पहले चालू हो चुका है, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। किंसाओ बोल रहा होता है मैं पैसे को तैयार रखता हूँ, आपको जब भी कुछ चाहिए होगा आप बोल देना। लियांग बोल रहा होता है बदर बिल वैसे आपको क्या मॉर्गेज कराना है आप मुझे बताइए, मैं जाकर अपने डैड से बात करता हूँ। बिल बोल रहा होता है फॉर्मूला 1 सर्किट, पेनिनसुला होटल, वांगजियान टर्मिनल और बूंदे बीच, साथ ही बिलरमई इटेंस बिल्डिंग और मेरा किसी पवेलियन भी। किंसाओ बोल रहा होता है बदर बमानी आप तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा रिस्क ले रहे हैं। बिल बोल रहा होता है मुझे उस बंदे को हराना है, रही बात पैसे की तो ये मेरे पास में वापस आई जाएगा। किंसाओ बोल रहा होता है मैंने कैलकुलेट कर लिया है इन सब की कीमत तकरीबन 40 बिलियन डॉलर होगी, तो आपको कम से कम 45 बिलियन डॉलर तो मिल ही जाएगा। बिल बोल रहा होता है मैं चाहता हूँ कि बैंक की चीज बिल्कुल सीक्रेट रखे, तब जाके मैं बैंक के साथ में काम कर सकता हूँ। लियांग बोलता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, वैसे आप लॉन्गजे इंस्टीट्यूट को मॉर्गेज पे क्यों नहीं रखते? 2.0 चिप आने के बाद में उसकी वैल्यू काफी बढ़ रही है, लॉन्गजे इंस्टीट्यूट को मॉर्गेज करने के बाद में कम से कम आपको 40 बिलियन मिल सकता है। बिल बोल रहा होता है लॉन्गजे इंस्टीट्यूट मेरे लिए बहुत ही जरूरी है, अभी मैं उसका यूज नहीं करना चाहता। फिर बिल जम टकराते हुए बोलता है सभी लोगों ने मेरी काफी हेल्प करी है, ये मैं कभी नहीं भूलने वाला। अगले दिन बिल हॉस्पिटल आ गया होता है, तभी बिल के पास में लियांग का कॉल आता है। लियांग बोलता है बदर बिल आगा काम हो चुका है, 45 बिलियन का पेपर वर्क मैंने रेडी करवा लिया है और मैं आपको वहाँ पे लेके भी चल जाता हूँ। अगर आप लॉन्गजी इंस्टीट्यूट को मॉर्गेज पे रखते तो आपको और बेहतर पैसे मिल जाता। बिल बोल रहा होता है लॉन्गजी इंस्टीट्यूट को भी मैं मॉर्गेज पे नहीं रखने वाला, तुम बस मेरे कॉल का वेट करना, जब मेरे पास में इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तब मैं तुम्हारे पास में आ जाऊंगा। तभी वहाँ पे दौड़ते युवान आ जाती है। बिल बोल रहा होता है आखिर क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी में क्यों आ रही हो? युवान बोलती है बॉस यहाँ पे 1 मिनट के लिए आइए, गोबर ट्रेवल एजेंसी में थोड़ी दिक्कत आ गई है, मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि गोबर ट्रेवल एजेंसी के शेयर्स को बेच रहे हैं, 8 बिलियन से ज्यादा के शेयर्स बिक चुके हैं। बिल बोल रहा होता है आखिर ये कब से होना चालू हुआ है? युवान बोल रही होती है सुबह से मिस्टर कियांग की तरफ से शेयर बिकना चालू हो गया है, तकरीबन 2 घंटे के अंदर 10 बिलियन से ज्यादा के शेयर्स बिक जाएंगे। बिल बोल रहा होता है हम लोग को जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, देखते हैं आखिर वो लोग क्या कर लेते हैं, खाना खाने के बाद में तुमसे मिलता हूँ। युवान बोल रही होती है इतने सीरियस मोड में बॉस आप खाना खाने के लिए बोल रहे हैं? बिल बोल रहा होता है तुम मार्केट में देखते रहो क्या चल रहा है और ज्यादा पैनिक मत करो, काम रहो। युवान सोच रही होती है हमारे बॉस काफी ज्यादा पावरफुल है, इतने ज्यादा खतरनाक मोड पे भी काफी ज्यादा शांत है। आगे जो बिल होता है वो हमारे टेंस ग्रुप के मेन मीटिंग में आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है क्या कंडीशन है मुझे बताओ। एक लड़की बोल रही होती है बॉस अभी भी लगातार हमारे शेयर्स बिके जा रहे हैं, कुछ अगर नॉर्मल इन्वेस्टर्स की बात करें तो हमारे कम से कम 9.5 बिलियन के शेयर्स बिक चुके हैं। बिल बोल रहा होता है मुझे बताओ कि अभी से और मार्केट में कितने शेयर्स बिक जाएंगे और हम खुद कितने शेयर्स खरीद सकते हैं। युवान बोल रही होती है बॉस आगे कहने का मतलब है कि कोई हमसे फ्रॉड कर रहा है। बिल बोल रहा होता है मुझे तो पता ही था कि ये होने वाला ही है, किसी को कंपनी बर्बाद हो चुकी है और हम दोनों के बीच की बैटल चालू है। युवान बोल रही होती है हमारे हाथों में 20 बिलियन डॉलर का केस फ्लो है, इतने कम पैसे के साथ में हम लोग ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। बिल बोल रहा होता है घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पास 45 बिलियन डॉलर और है, इतने कम एफर्ट के साथ में हमको बाहर नहीं फेंक सकते। सभी लोग शॉर्ट होते हुए बोल रहे होते हैं क्या अभी हमारे पास में 45 बिलियन और है? सीन चाहिए होता है मैं युवान कंपनी ग्रुप का सीन दिखा जाता है। एक बंदा बैठे हुए बोल रहा होता है बदर मुझे लग रहा है आपके और बिल बमानी के बीच में बहुत ही बड़ा मैटर हो चुका है, आप तब तक रेस्ट नहीं करेंगे जब तक आप उसे बर्बाद ना कर दो। हम देते जो बंदे ये बात कर रहा होता है उसका नाम होता है संकी, जो कि 4 यंग मास्टर ऑफ यांजिंग के रैंक 3rd पे है। गु चैंगचुआंग बोल रहा होता है झामो हमको रियलिटी बताओ, तुमने ब्रोकरेज से उधार लिया है ना, तुमने कितना स्टॉक उधार लिया था? हम देखते हैं गु चैंगचुआंग 4 यंग मास्टर ऑफ यांजिंग के रैंक 1 पे है। झामो बोल रहा होता है 168 मिलियन शेयर्स मैं खरीद रहा हूँ, अगर मैं कैश की बात करूँ तो कम से कम 40 बिलियन डॉलर के शेयर्स होंगे। उसने मेरी किसी कंपनी को बर्बाद कर दिया, अब मैं उसकी गोबर ट्रेवल एजेंसी को बर्बाद कर दूंगा। गु चैंगचुआंग बोल रहा होता तुम काफी टाइम से किसी चीज के बारे में सोच रहे थे, तुमने पक्का इस चीज के ऊपर काम तो किया ही होगा। ये तो काफी इंटरेस्टिंग बात है कि कंपनी ने 180 मिलियन के उधार लिए हैं और तुम यहाँ पे काफी खतरनाक प्ले कर रहे हो। झामो बोल रहा होता मैं हॉस्पिटल में खड़ा था तब मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती हो रही थी, काव फैमिली वालों को मैं बचा नहीं पाया, अगर मैंने बिल बमानी को बर्बाद नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी झामो नहीं। तभी वहाँ पे असिस्टेंट एंटर करती है।
जो कि बोल रही होती है मिस्टर झाओ जो शेयर्स हम लोग बेच रहे थे वो बिल वर्मा रिलायंस ग्रुप ने खरीदना स्टार्ट कर दिया है। झामो बोल रहा होता है आखिर उन लोगों ने कितने शेयर्स खरीद लिए। असिस्टेंट बोल रही होती है 10 बिलियन के। इतने इन्वेस्टमेंट की वजह से फ्लक्चुएशन बहुत ही कम रह चुकी है। झामो बोल रहा होता है क्या उसने इतनी जल्दी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। गु चेंगजुआन बोल रहा होता है बिल वर्मा के पास में हमारे 100 से ज्यादा पैसा है। सैंकी बोल रहा होता है झाओ हमको ऐसे नहीं बैठना चाहिए, हमको सिक्योरिटी अफेयर डिपार्टमेंट में चलना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या चल रहा है। आगे वो लोग सिक्योरिटी अफेयर डिपार्टमेंट में आगे होते हैं। एक बंदा बोलता है मिस्टर झाओ आप यहाँ पे। दूसरा बंदा बोल रहा होता है बॉस हमने 10 बिलियन के शेयर्स को बेच दिए, अब क्या करना है। झामो बोल रहा होता है और शेयर्स बेचो, जब तक वो रुके तब तक शेयर्स को बेचते रहो। झामो बोल रहा होता है किसी कंपनी का भी जितना लॉस हुआ था अभी वापस नहीं आया है। बिल वर्मा कंपनी ने ग्लोबल ट्रैवल एजेंसी को एक्वायर कर लिया है तो उनके पास ज्यादा पैसा नहीं होगा। 10 बिलियन के शेयर्स और बिल वर्मा बर्बाद हो जाएगा। झामो बोल रहा होता है तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, जल्दी वो मेरे सामने बर्बाद होने वाला है। वैसे तुम लोगों को मेरे साथ में आके बिल वर्मा के बर्बादी में थोड़ा पैसा लगाना चाहिए, 70% प्रॉफिट मैं तुम लोगों को दे दूंगा। गु चेंगजुआन बोल रहा होता है पैसे की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम इसको हमारी तरफ से हेल्प समझ लो। शैंकी बोल रहा होता है जैसे कि बॉस ने बोला मैं यहाँ पे 84 मिलियन शेयर्स बेचने वाला हूँ। झामो बोल रहा होता है वक्त आ चुका है हमारा खुद का ट्रेवल एजेंसी खोलने का, पहले हम उन लोगों को बर्बाद करेंगे उसके बाद हम लोग खुद बहुत सारा पैसा कमाएंगे। कम्युनिटी में सभी लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या होगा तुम झामो के खिलाफ चले जाओ। शैंकी बोल रहा होता है मैं तो बिल वर्मा के बैंकरप्ट होने का इंतजार कर रहा हूँ, वो रो रहा होगा वही उसको देख के हम लोग खुश हो रहे होंगे। झामो बोल रहा होता है रुको मैं उसको कॉल करके देखता हूँ कि आखिर उसका रिएक्शन क्या है। उसका मूड तो पक्का से बहुत ही खराब हो गया होगा। कॉल करते हुए झामो बोल रहा होता है बिल वर्मा मैं झामो बात कर रहा हूँ। तभी बिल बोलता है गए तू मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहा है, तेरे को जितना शेयर्स बेचना तू बेच दे, मैं सारे के सारे शेयर्स को खरीद लूंगा। एक बात याद रखना तू गधे का बच्चा है और तू मेरे साथ में कुछ भी नहीं कर सकता। बिल की बातों को सुनकर वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। सैंकी बोल रहा होता है उस बिल वर्मा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत डर लग रहा है, इसी वजह से वो ऐसी बहकी हुई बातें कर रहा है। तभी झामो अपने बंदे से पूछता है कंडीशन क्या चल रही है। बंदा बोल रहा होता है अभी हम लोगों ने 3 मिलियन के शेयर्स और बेचे थे लेकिन यहाँ पे बिल वर्मा रिलायंस ग्रुप ने सब कुछ खरीद लिया। झामो बोल रहा होता है बेचते रहो, हमारे हाथ में 10 बिलियन है ना, उन सभी को बेच दो, देखते हैं आखिर वो कितना खरीद पाएगा। उसका बंदा बोलता है ठीक है बॉस मैं समझ गया। सैंकी बोल रहा होता है बता जाओ पैनिक मत करिए, आपके हाथ में 164 मिलियन शेयर्स है जिसकी वैल्यू 40 बिलियन की बनती है, इतना वो नहीं खरीद सकता। गु चेंगजुआन बोल रहा होता है यहाँ पे हम सभी लोग हाथ मिला के खेल रहे हैं, ये सब खत्म होने के बाद में हम सभी लोग ड्रिंक करने के लिए चलेंगे। झामो बोल रहा होता है मैं यांजिंग में बहुत टाइम से टिका हुआ हूँ, अगर ये बंदा इतना अच्छा नहीं होता तो अभी तक मैं इसको बर्बाद कर चुका होता, चलो जाकर ड्रिंक करके आते हैं। मैंने सुना है ये जगह बहुत ही अच्छी है और यहाँ पे हॉट स्प्रिंग भी खुली है। सीन चेंज होता है मैं जोंघाई चैंजिंग ग्रुप का सीन दिखा जाता है जहाँ पे सेंसुई बैठी होती है। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है मैम आप किस चीज को देख रही हैं। सेंसुई बोल रही होती है मैं झामो और मिस्टर बिल वर्मा के बीच के वॉर को देख रही हूँ, यहाँ पे झामो अभी तक 20 बिलियन कैश निकाल चुका है। शॉक्ड होते हुए जिंगू बोल रहे होते तो फिर बिल क्या कर रहा है। सेंसुई बोल रही होती है शॉकिंग बात तो ये है कि अभी तक बिल की तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं आई, अब वक्त आ चुका है देखने का आखिर बिल वर्मा कितना काबिल है, देखते हैं आखिर उसके पास में इतना कैपिटल है कि नहीं कि वो सब कुछ संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा। जिंगू बोल रहे होते अभी कुछ दिन हुए उसको ग्लोबल ट्रैवल एजेंसी को एक्वायर किए हुए, मुझे पक्का भरोसा है कि उसके पास में इतना पैसा तो नहीं होगा कि वो सब कुछ संभाल ले। जो भी पैसा वहाँ पे यूज कर रहा है वो पक्का से उसने मॉर्गेज करवाया होगा, बिना मॉर्गेज के वो अभी तक टिक ही नहीं पाता। सेंसुई बोल रही होती है मॉर्गेज से आपका मतलब क्या है। जिंगू बोल रहे होते बिल वर्मा के लॉन्गजी इंस्टीट्यूट ने एक चिप टेक्नोलॉजी बनाई है और मार्केट में जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनी उसको बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, अगर वो उस टेक्नोलॉजी को बैंक लेके जाएगा तो पक्का से उसको बहुत सारा लोन मिल जाएगा। पर यहाँ पे बात तो ये है कि अगर यहाँ पे $40 बिलियन खर्च भी हो गए और वो झामो को हरा भी नहीं पाया तो यहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तभी शेंशुई के फोन पे कॉल आता है। शेंशुई बोल रही होती है कब से मुझे लियांग कॉल कर रही है पर मैं उसका फोन नहीं उठा रही क्योंकि मुझे बिल के वॉर को देखने में ज्यादा मजा आ रहा है। जिंगू बोल रही होती है तुम उसकी मॉम आके तुम उसके साथ में ऐसा कैसे कर सकती हो। सेंसुई बोल रही होती है मैं इंटरफेयर नहीं करने वाली, मुझे देखना कि बिल वर्मा किस लेवल तक पहुंच सकता है। वही हम देखते हैं बिल आराम से अपने घर में पूल में मजे कर रहा होता है। रीटा बोल रही होती है अभी इतनी ठंड है आखिर तुम नहाने के बारे में क्या सोच सकते हो, ऊपर से तुम्हारी कंपनी की हालत भी ठीक नहीं चल रही। बिल बोल रहा होता है यहाँ पे तो कुछ भी नहीं चल रहा, यहाँ पे तो बस बॉल का गेम चल रहा है, झामो चीजें फेंक रहा है और मैं उसको कैच कर रहा हूँ। रीटा बोल रही होती है क्या तुमने फिगर आउट कर लिया कि तुम क्या करने वाले हो। तभी बिल बोलते है थोड़ा मेरे पास में आओ तो मैं बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। रीटा पास में आते हुए बोल रही होती है अब बताओ आखिर तुम क्या बता रहे थे। तभी भी रीटा को पानी में खींच लेता है। रीटा बोल रही होती है तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। आगे उन दोनों के बीच में सिस्टम हो गया होता है। रीटा बोल रही होती है अब तुम लोग की जो वॉर थी वो 22 बिलियन तक पहुंच चुकी है। बिल बोल रहा होता है पक्का वो झामो बहुत ही कंफ्यूज हो गया होगा, उसको लगा होगा कि मेरे पास में 10 बिलियन ही होंगे, लेकिन उसकी बनाई हुई लिमिट से मैं बहुत ही ऊपर खड़ा हूँ।
रीटा बोल रही होती है तुम्हें क्या लगता है झामो के पास में कितना पैसा होगा। बिल बोल रहा होता है तकरीबन 30 से लेकर 50 बिलियन तक उसने हुआन ग्रुप के शेयर्स को मॉर्गेज किया है, ये तो मेरे को पता है, पर अगर उसने बाहर से कहीं से हेल्प ले लिया होगा तो ये तो मेरे को नहीं पता। रीटा बोल रही होती है अगर ऐसी बात है तो तुम लॉन्गजी इंस्टीट्यूट के ऊपर मॉर्गेज करवा लो। बिल बोल रहा होता है मेरे पास में इतना तो पैसा है कि मैं झामो से डील कर सकूं। अब देखते हैं आखिर झामो आगे क्या करता है। वही हम देखते हैं झामो और बाकी सारे लोगों को जो कि बात ले रहे होते हैं। तभी झामो के असिस्टेंट बोलती है बॉस किसी को आपसे बात करनी थी। झामो शॉक्ड होते हुए बोलता है क्या बिल अंबानी की कंपनी ने 22 बिलियन के शेयर्स फिर से खरीद लिए। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है 20 बिलियन के शेयर्स बिल अंबानी ने खरीदे हैं, वहीं 2 बिलियन के शेयर्स नॉर्मल इन्वेस्टर्स ने खरीदे हैं। झामो बोल रहा होता है कुछ टाइम का वेट करो, मैं तुम्हें फिर से कॉल करता हूँ। वो चैनचुआन बोल रहा होता है क्या हुआ ब्रदर झाओ। शैंकी बोल रहा होता है मुझे लग रहा है कि बिल अंबानी ने बैंक से लोन लिया है। जो लॉन्गजी इंस्टीट्यूट है वो बहुत ही आगे बढ़ रही है, बिल अंबानी के लिए भी लोन निकलवाना 10 मिनट का काम है। झामो कॉल करते हुए बोल रहा होता है लियांग तुम झोंगाई में कैसी हो, तुम्हें देखे हुए काफी दिन बीत चुके हैं, अब तुम उस सिटी से काफी ज्यादा यूज्ड टू हो गई होगी ना। क्या तुम्हें झोंगाई खाना पसंद है कि यांजिंग का, क्या तुम्हें यांजिंग से कुछ भिजवाना है। सैंकी सोच रहा होता है ये हमेशा लियांग का कुत्ता बन के ही रहता है। लियांग बोल रही होती है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन क्या तुमने किसी चीज के बारे में पूछने के लिए कॉल किया था। झामो बोल रहा होता है हाँ पूछना तो था, क्या लॉन्गजी वालों ने तुमसे लोन लिया है या फिर वो किसी लोन के अप्रूवल के लिए तुम्हारे पास आए थे। मेरा लियांग बोलते हैं नहीं उन्होंने मुझसे कोई भी लोन नहीं लिया है और न ही वो किसी अप्रूवल के लिए मेरे पास आए थे। झामो बोल रहा होता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उस बिल अंबानी ने कोई भी लोन नहीं लिया। गु चैंगचुआन बोल रहा होता है यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि उसने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कराया होगा, वरना उसके पास में इतने सारे पैसे आ ही नहीं सकते। सैंकी बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है सच में उस बंदे के पास में इतने सारे पैसे हैं। झामो बोल रहा होता है अगर उसके पास में है नहीं तो यूज कैसे कर रहा है। झामो बोल रहा होता है बिल अंबानी कोई बेवकूफ नहीं है, वो अपने बिजनेस को इतना ऊपर लेके जा चुका है, उसके घर में इतना सारा कैश नहीं हो सकता। गु चैंगचुआन बोल रहा होता है मैं उसके पास में किसी को भेजता हूँ ताकि वो जाके पता करे कि आखिर वो इतना सारा पैसा कहाँ से लेके आ रहा है। सैंकी बोल रहा होता है मेरे हिसाब से अब चेक करने का कोई मतलब नहीं है, हम जो भी कुछ कर रहे हैं हमें वो करते रहना होगा, पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। गु चैंगचुआन बोल रहा होता है मैंने पूरा कैलकुलेट कर लिया है, उसके पास में जितनी भी प्रॉपर्टी है उससे उसको 50 बिलियन मिल जाएंगे। सैंकी बोल रहा होता है ब्रोकरेज को यूज करते हुए हम सभी के पास में तकरीबन 100 बिलियन तक के शेयर्स है, उसको बर्बाद करने के लिए इतना तो काफी है। चैंगचुआन बोल रहा होता है उसने यहाँ पे लॉन्गजी इंस्टीट्यूट के ऊपर लोन लिया और अगर ये न्यूज फैल गई तो पक्का से बर्बाद हो जाएगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। झामो बोल रहा होता है ठीक है मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड पे करता हूँ, मैं कल कुछ कॉन्टेस्ट को यूज करते हुए झोंगाई के अंदर इन्वेस्टिगेशन कराता हूँ। फिर झामो कॉल करते हुए बोल रहा होता है रुकने की कोई भी जरूरत नहीं है, शेयर्स को बेचते रहो, मुझे भी देखना आखिर वो कितना खरीद लेता है। सैंकी बोलता है चलो कुछ खा पी लेते हैं, उस बंदे की छोटी मोटी एबिलिटी के साथ वो हमसे फाइट नहीं कर सकता। झामो बोलता हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, चलो चल कर ड्रिंक करते हैं। सीन चेंज होता है हॉस्पिटल का सीन दिखा जाता है, बिल से मिलने के लिए मेया लियांग आई होती है। बिल बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। मेया लियांग बोल रही होती है कल मुझे झामो ने कॉल किया था और वो मुझसे पूछ रहा था क्या तुमने कोई लोन लिया है, वो भी लॉन्गजी इंस्टीट्यूट के ऊपर। बिल बोल रहा होता है लंच का टाइम हो चुका है, चलो मैं तुमको खाना खिलाता हूँ। पक्का झामो भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका होगा। मेया लियांग बोल रही होती है तुम्हारे खाने की सर्विंग को तो देख के लग रहा है कि 7 स्टार पेनिनसुला होटल के किसी शेफ ने सर्व किया हो और इसका टेस्ट भी बहुत ही सेम है, तुम सच में काफी ज्यादा कमाल के शेफ हो। बिल बोल रहा होता है 12:30 हो चुके हैं, 30 बिलियन शेयर्स की लेन देन हो चुकी होगी, झामो कॉल करेगा और अब वो सामने बैठने वाला। मेया लियांग बोल रही होती है यहाँ पे 30 बिलियन की बात हो रही है, तुम्हारे पास में इतना पैसा कहाँ से आया, कहीं तुमने सच में लॉन्गजी इंस्टीट्यूट को मॉर्गेज तो नहीं कर दिया ना। बिल बोल रहा होता है टेंशन मत लो, अभी तो मैंने लॉन्गजी इंस्टीट्यूट को टच तक नहीं किया है, मैं तो बस झामो का वेट कर रहा हूँ कि आखिर वो कब तक शेयर्स को बेचता रहेगा। लियांग बोल रही होती है क्या मैं किसी काम में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। बिल बोल रहा होता है जाके कह दो कि तुम्हारी शादी नहीं हुई और तुम प्रेग्नेंट हो चुकी हो और तुम फ्यूचर में मुझसे शादी करने वाली हो, इसे जो फालतू बंदे तुम्हें बाबा कॉल करते रहते हैं और परेशान करते रहते हैं वो तुम्हें कॉल नहीं करेंगे। मेया लियांग बोल रही होती तुम सबसे काफी ज्यादा बेकार इंसान हो, मैं तुमसे रियल हेल्प की बात कर रही हूँ और तुम्हें फायदा उठाने लगे। मेया लियांग बोल रही होती है क्या तुमने इंटरनेट पे वायरल एक वीडियो को देखा है, आजकल एक बच्चा काफी सर्च में चल रहा है जिसको एक अजीब सी बीमारी है, तुम एक प्रोफेशनल हो इसी वजह से मैं तुमसे पूछना चाहूंगी क्या तुम उसको बचा सकते हो क्या। वीडियो को देखते हुए बिल बोल रहा होता है सर्वाइव तो कर सकता है लेकिन चांसेस बहुत ही कम है। मेया लियांग बोल रही होती ये बंदा बहुत ही गरीब है और इसकी जो बीमारी के मेडिसिन है वो बहुत ही महंगे हैं, इंटरनेट से इन लोगों को बहुत ही हेल्प मिल रही है, अगर तुम इसकी बीमारी का इलाज कर देते तो ये बहुत ही अच्छा होता। बिल बोलता है ठीक है फिर मैं इस रेयर डिजीज को क्योर करने का तरीका ढूंढता हूँ, मैं काम छोड़ने से पहले इस बंदे को ठीक कर दूंगा। मेया लियांग बोल रही होती है तुम्हें तो एक डॉक्टर बनना था ना। बिल बोल रहा होता है जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तब से यहाँ पे लड़कियां बिल्कुल ही सेम है, जॉब चेंज करने में मुझे नई लड़कियां मिलेगी। मेया लियांग बोल रही होती है तुम्हारा जो रीजन है वो बहुत ही फालतू है। अगले दिन किन्सा अपने दोस्तों को लेकर बिल के घर पे आया होता है
किंशा बोल रहा होता है झाओमो ने अपने 35 बिलियन के शेयर्स को बेच दिया है। अब कमेंट्री में सभी लोगों को पता चल चुका है कि कोई ना कोई तो ग्लोबल ट्रैवल एजेंसी को बर्बाद करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि इसके पीछे कौन है। बिल बोल रहा होता है जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक मार्केट स्टेबल है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। दूसरा बंदा बोल रहा होता है कल काफी कुछ चेंज होने वाला है। बिल भी बोल रहा होता है हाँ मैं भी कल ही का वेट कर रहा हूँ, कल हम लोग को बहुत ही शानदार गेम देखने को मिलेगा। देखते हैं झाओमो यहाँ पे और क्या करता है। सीन चेंज होता है, मैं झाओमो के ऑफिस का सीन दिखा जाता है। असिस्टेंट बोल रहा होता है बॉस हम लोगों ने 32 बिलियन के शेयर्स को बेच दिया है, लेकिन बिल अंबानी ग्रुप इसको लगातार खरीदा जा रहा है। झाओमो बोल रहा होता है आखिर इस कंपनी के पास में इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है। सैंकी बोल रहा होता है बॉस गुने इन्वेस्टिगेशन करवाई थी, बिल ने अभी तक लॉन्गजी इंस्टीट्यूट के ऊपर हाथ भी नहीं डाला, ना ही उसके ऊपर कुछ मॉर्गेज करवाया गया है। और सिस्टर लियांग से पता चला कि बिल ने कोई लोन भी नहीं लिया, तो आखिर उसके पास में इतना सारा पैसा आ कहाँ से रहा है। कहीं उसके पास में कोई और ग्रुप तो नहीं जिसके बारे में हमें नहीं पता और वो वहाँ से पैसा उठा रहा हो। गु चैंगचुआंग बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मुझे लग रहा है कि उसके पास में जो पैसा है उसका खुद का नहीं है। झाओमो बोल रहा होता है अगर मैं बिल अंबानी से भी कम्पीट नहीं कर सकता तो आखिर मेरे झाओमो होने का क्या ही फायदा। मुझे 60 बिलियन का उधार मिल सकता है और 40 बिलियन मेरे पास में और है। 100 बिलियन तक बिल अंबानी नहीं टिक पाएगा, उसकी कोई ना कोई तो लिमिट होगी ही ना। गु चैंगयुआन बोल रहा होता है अब चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। बिल अंबानी अब तुम्हारी लिमिट यहाँ पे खत्म होती है, अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।